हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिसिलियन एकेडमी में। तो ये आपका जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पद्म पुरस्कार। जो क्या है कि अभी 23 जून को जो ये पुरस्कार वितरण किया गया है उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन दिया गया कि जो पद्म पुरस्कार है कौन कौन सी हस्तियों को दिया गया है। टोटल 65 लोगों को दिया गया है और इस वीडियो के माध्यम से हम उन 65 लोगों को देखेंगे कि किसको कौन कौन से क्षेत्र में जो है दिया गया है। तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो बनाया था कि भारत में प्रथम महिलाएं, और आज का हमारा टॉपिक है पद्म पुरस्कार। और तो चलिए देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण 2026 में किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया, यानी मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है 2026 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्मेंद्र सिंह देओल को। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। धर्मेंद्र सिंह देओल को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया है, यानी जो धर्मेंद्र सिंह देओल हैं इनकी जो है इनका स्वर्गवास हो चुका है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो इनके कौन से क्षेत्र में दिया गया है वो देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कला सिनेमा के क्षेत्र में। आप और हम ये सब जानते हैं कि ये क्या कहते हैं कि ये अभिनेता थे और ये बहुत ही अच्छे और दिग्गज कलाकार थे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मम्मूटी को पद्म भूषण के क्षेत्र में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलका याग्निक को पद्म विभूषण के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि अलका याग्निक जो है वो सिंगर है, और क्या है कि इनके गाने जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं, इनकी आवाज़, इनका सुर बहुत ही प्यारा होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संगीत पार्श्व गायन में। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सही जवाब संगीत में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से है, यानी जो विजय अमृतराज है इनका संबंध किस खेल से है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टेनिस। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेनिस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शिबू सोरेन को पद्म भूषण किस क्षेत्र में प्रदान किया गया, यानी शिबू सोरेन जो है उन्हें पद्म भूषण किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा ए है सही जवाब, लोक मामले में। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उदय लोकटक को संबंध किस क्षेत्र से है, यानी जो उदय लोकटक है उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यापार एवं उद्योग। तो हमारा सही जवाब होगा बी, व्यापार एवं उद्योग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पीयूष पांडे को पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है, यानी जो पीयूष पांडे हैं उनको पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया, वो यानी वो कौन से कार्य करते थे। तो उनका क्षेत्र था क्या है, ऑप्शन हमारा बी, यानी विज्ञापन कला। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विज्ञापन कला। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया, यानी भगत सिंह कोश्यारी जो है उनको पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक मामले। तो हमारा सही जवाब होगा सी, हमारा सही जवाब होगा सी, लोक मामले में उनको पद्म भूषण दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला, यानी जो डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय हैं उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं उनके नाम के आगे ही डॉक्टर है। तो डॉक्टर मतलब जो अलग जो जिन्होंने, एक होता है कि वो पीएचडी की डिग्री हासिल किया उन्हें भी बोलते हैं डॉक्टर, उनके नाम के आगे जो है डॉक्टर लगाया जाता है, और एक जो डिग्री लिया जाता है डॉक्टर का तो क्या है कि उनको बोला जाता है। तो इनका जो है ऑप्शन ए, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इनका सेवा जो था वो चिकित्सा के क्षेत्र में था। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चिकित्सा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एस के माइलांदन को पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समाज सेवा, यानी जो एस के माई नंदन थे उन्हें क्या है कि पद्म भूषण सेवा के क्षेत्र में दिया गया। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी समाज सेवा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्तावधानी आर गणेश का संबंध किस क्षेत्र से है, यानी सत्तावधानी जो है उनका आर के गणेश का संबंध किस क्षेत्र से, इनका संबंध का जो है क्षेत्र से बताना है। तो इनका जो संबंध क्षेत्र था ऑप्शन ए, यानी कला, इनका जो संबंध था वो कला के क्षेत्र में था। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कला। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बीके मल्होत्रा को किस क्षेत्र में पद्म भूषण प्रदान किया गया, यानी जो बीके मल्होत्रा थे उन्हें किस क्षेत्र में जो है पद्म भूषण दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी लोक मामले में। बिल्लापल्ली, यानी बिल्लापल्ली नटेशन किस राज्य से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल। तो इनका संबंध क्या, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी केरल।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2026 में चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। यानी किसको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2026 में। तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, तो इनमें से जो थी हमारा ऑप्शन है बी, यानी डॉक्टर नूरी दत्ते को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी, यानी सही जवाब हो गया बी, डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय को। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाली टेनिस खिलाड़ी कौन है। यानी टेनिस खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विजय अमृतराज। ठीक है, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विजय अमृतराज। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे समाज सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला। यानी समाज सेवा के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SK माई नंदन को दिया गया था। हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा, SK माइला नंदन को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2026 में विज्ञापन कला के लिए किसे सम्मानित किया गया। यानी विज्ञापन कला के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीयूष पांडे को। पीयूष पांडे को विज्ञापन कला के लिए सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से 2026 का। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीयूष पांडे। हमारा अगला प्रश्न है, पद्म भूषण 2026 में विज्ञापन कला किसे सम्मानित किया गया। अच्छा, वही जो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए, पीयूष पांडे को। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, पद्म विभूषण, ये विभूषण है। ठीक है, पद्म विभूषण 2026 प्राप्तकर्ता धर्मेंद्र सिंह देओल किस राज्य से संबंधित बताए गए हैं। यानी जो धर्मेंद्र सिंह देओल हैं वो किस राज्य से जो संबंध उनका था, वो किस राज्य से उनका संबंध था। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र। तो हमारा सही जवाब होगा बी, महाराष्ट्र। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पद्म भूषण 2026 में पुरस्कार विजेता नहीं है। यानी इनमें से, इन चारों में से कौन ऐसे हैं जिन्हें 2026 में पद्म भूषण नहीं मिला है। तो क्या है कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है कि इनको ममूटी को, विजय राजामृत को और उदय कोटक को, इनको सबको मिला है पद्म भूषण। और ये जो है धर्मेंद्र सिंह देओल, इन्हें मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, इन्हें मिला है पद्म विभूषण मिला है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, हमारा इतना ऐसे हो गया। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। धर्मेंद्र सिंह देओल को क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। तो हमारा सही जवाब होगा सी, यानी धर्मेंद्र सिंह देओल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहित शर्मा को पद्म श्री 2026 में किस क्षेत्र में प्रदान किया गया। यानी रोहित शर्मा जो है उन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया है 2026 में। तो वो मतलब कि किस क्षेत्र में उन्हें प्रदान किया गया था। तो सब जानते हैं कि रोहित शर्मा जो है वो क्रिकेट से संबंध रखते हैं। तो इसमें क्रिकेट नहीं दिया है, क्या दिया, कला, खेल और चिकित्सा साहित्य। तो क्या है कि क्रिकेट जो है वो एक खेल है, तो खेल। हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी हमारा ऑप्शन होगा बी, खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहित शर्मा का संबंध किस खेल से है। तो रोहित शर्मा, अभी आपने देखा है कि उनका खेल का क्षेत्र पूछा था, अभी उनका खेल से संबंध पूछा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिकेट। तो हमारा सही जवाब होगा सी, क्रिकेट। रोहित शर्मा का संबंधित खेल है क्रिकेट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आर माधवन को पद्म श्री 2026 में किस क्षेत्र में मिला है। तो आर माधवन जो है वो कला यानी सिनेमा जगत में उनको मिला है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर और भुल्लर किस खेल से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिकेट। तो हमारा सही जवाब होगा बी, क्रिकेट। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सविता पूनिया का संबंध किस खेल से, यानी सविता पूनिया किस खेल से संबंध रखती हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉकी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विजय कुमार को पद्म श्री किस क्षेत्र में मिला है। यानी कि जो विजय कुमार उन्हें किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिविल सेवा में। तो हमारा सही जवाब होगा सी, सिविल सेवा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर मम्मीडाला जगदीश कुमार किस पद पर रहे हैं। यानी जो प्रोफेसर मम्मीडाला जगदीश कुमार हैं, ये किस पद पर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूजीसी अध्यक्ष के पद पर रहे हैं कौन, प्रोफेसर मम्मीडाला जगदीश कुमार। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब होगा यूजीसी अध्यक्ष। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अनिल कुमार रस्तोगी किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी अनिल कुमार रस्तोगी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कला, थिएटर, सिनेमा। तो इस सिनेमा के क्षेत्र में इनको मिला है। और क्या है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है,
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरविंद वैद्य को पद्म श्री किस क्षेत्र में मिला? अरे अरविंद वैद्य जो है इन्हें पद्म श्री मिला है, किस क्षेत्र में मिला है? तो किस क्षेत्र में मिला? हाँ, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिनय। अभिनय के क्षेत्र में इनको क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। तो हमारा सही जवाब होगा ए, अभिनय। अब हमारा अगला प्रश्न है, गढ़ी बाबू राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से हैं? यानी गढ़ी बाबू राजेंद्र प्रसाद जो है वो किस राज्य से हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। हमारा सही जवाब ऑप्शन बी, यानी आंध्र प्रदेश। अब हमारा अगला है, कुमार बोस किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? यानी कुमार बोस जो है बोस जो है वो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तबला। तो सही जवाब होगा हमारा सी, तबला। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर H.V. हंडे को पद्म श्री किस क्षेत्र में मिला है? यानी डॉक्टर H.V. हंडे हैं जो है उन्हें पद्म श्री किस क्षेत्र में दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें दिया गया है। सही जवाब हमारा ए, चिकित्सा। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रोफेसर डॉक्टर लॉर्ड्स क्रिश्चियन कोच किस देश से हैं? यानी कोच किस देश से संबंध रखते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्या है? जर्मनी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देवकी अम्मा जी को पद्म श्री किस क्षेत्र में दिया? यानी देवकी अम्मा जो है उन्हें पद्म श्री किस क्षेत्र में दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें पद्म श्री दिया गया है। तो हमारा सही जवाब होगा ए, समाज सेवा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जनार्दन बापूराव बोथे किस राज्य से संबंधित है? यानी जनार्दन बापूराव बोथे जो है वो किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र। तो हमारा सही जवाब होगा बी, महाराष्ट्र। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक खाड़े को पद्म श्री किस क्षेत्र में मिला? यानी अशोक खाड़े जो है उन्हें किस क्षेत्र में पद्म श्री दिया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तो व्यापार और उद्योग में इन्हें क्या दिया गया? पद्म श्री दिया गया है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पद्म श्री। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भगवान दास राय कवार किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी भगवान दास राय कवार जो है वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी खेल। तो हमारा सही जवाब होगा सी, खेल। अब हमारा आ गया अगला क्वेश्चन, गफरुद्दीन मेवाती जोगी किस राज्य से है? यानी गफरुद्दीन मेवाती जो है किस राज्य से है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान। तो सही जवाब हमारा हुआ ए, राजस्थान। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मीर हाजी भाई कसम भाई किस राज्य से संबंधित है? यानी मीर हाजी भाई कसम भाई किस राज्य से संबंधित हैं? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ए। तो सही जवाब होगा ए, गुजरात। ठीक है। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, मोहन नागर को पद्म श्री किस क्षेत्र में मिला? यानी जो मोहन नागर हैं उन्हें पद्म श्री मिला है, किस क्षेत्र में मिला है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी समाज कार्य के लिए। तो हमारा सही जवाब होगा बी, समाज कार्य के लिए। अब आगे हमारा अगला प्रश्न, श्री मोहन नगर को पद्म श्री 2026 किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो वही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन हमारा है बी, यानी सामाजिक कार्य। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है, श्री मोहन नागर किस राज्य से संबंधित है? यानी मोहन नागर जो है नागर है तो किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश, एमपी से उनका संबंध है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सुश्री मंगला कपूर को पद्म श्री 2026 में किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? यानी उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है तो कौन से क्षेत्र में? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें पद्म श्री प्रदान किया गया है। तो हमारा सही जवाब होगा ए, साहित्य और शिक्षा। अब हमारा अगला प्रश्न है, सुश्री मंगला कपूर किस राज्य से संबंधित है? यानी सुश्री मंगला जो है उनका वो किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश, यूपी। तो क्या है कि हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूपी। ठीक है, हो गया यूपी से। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, श्री बलदेव सिंह को पद्म श्री 2026 किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खेल। तो हमारा सही जवाब हो गया सी, खेल के क्षेत्र में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री बलदेव सिंह किस राज्य से संबंधित है? यानी श्री बलदेव सिंह जो है वो किस राज्य से उनका संबंध है?
तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब। तो सही जवाब होगा ए पंजाब। अब हमारा आता है अगला प्रश्न, श्री भिकल्या लाड़क्या क्या की घिंडा को किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कला के क्षेत्र में इन्हें जो है पद्म श्री मिला है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कला। अब हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर बुखरी ताती किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी डॉक्टर बुखरी ताती जो है उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी समाज सेवा। ठीक है, हमारा सही जवाब जो है ए समाज सेवा। अब आ गया उन्हीं का क्या है कि राज्य पूछ रहा है कि डॉक्टर बुखरी ताती किस राज्य से संबंधित है? तो इनका राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है, छत्तीसगढ़। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री चरण हेम्ब्रम को किस क्षेत्र में पद्म श्री प्रदान किया गया है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो है श्री चरण हेम्ब्रम जो है उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्म श्री प्रदान किया गया है। तो हमारा सही जवाब होगा ए साहित्य और शिक्षा। अगला हमारा क्वेश्चन है उन्हीं से रिलेटेड है, श्री चरण हेम्ब्रम किस राज्य से संबंधित, यानी इनका राज्य पूछ रहा है। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उड़ीसा। तो सही जवाब होगा सी उड़ीसा। श्री चिरंजी लाल यादव को किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? ठीक है, जो श्री चिरंजी लाल हैं उनको किस क्षेत्र में जो है सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कला। तो सही जवाब होगा बी कला के क्षेत्र में। अब आता है अगला हमारा क्वेश्चन, सुश्री दीपिका रेड्डी किस राज्य से संबंधित है? यानी दीपिका रेड्डी जो है किस राज्य से संबंधित हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तेलंगाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब हमारा अगला जो प्रश्न वो आता है, श्री धार्मिक लाल चुन्नी लाल पंड्या किस राज्य से संबंधित, यानी श्री धार्मिक लाल चुन्नी लाल पंड्या किस जो राज्य से संबंधित हैं? तो हमारा इनका जो है संबंधित राज्य जो है गुजरात है। तो हमारा सही जवाब होगा ए गुजरात। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, श्री गंभीर सिंह योजोन किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? इन्हें किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? तो हमारा जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्म श्री प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य और शिक्षा। तो हमारा अगला प्रश्न आता है, श्री गोपाल जी त्रिवेदी किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें जो है पद्म श्री मिला है। और क्या है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो क्या है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विज्ञान और इंजीनियरिंग। अब आता है अगला क्वेश्चन, श्री गुरुदु वेंकट राव को किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? यानी श्री गुरुदु वेंकट राव जो है उन्हें किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा है चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें सम्मानित किया गया है। तो अब हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा। ठीक है, अब आता है हमारा अगला प्रश्न, श्री हेली वॉर किस राज्य से संबंधित है? यानी श्री हेली वॉर जो है वो किस राज्य से उनका संबंध है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेघालय। वो मेघालय से संबंधित रखते हैं और हमारा सही जवाब है सी मेघालय। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, श्री हरिचरण सैकिया किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी श्री हरि सैकिया जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी कला। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, श्री इंद्रजीत सिंह सिंधु किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? तो हमारा जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है होगा वो होगा बी यानी चंडीगढ़। तो हमारा सही जवाब होगा बी चंडीगढ़। अब आता है अगला क्वेश्चन, श्री योगेश देवरी को किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? यानी श्री योगेश देवरी जो है उन्हें किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अन्य कृषि के क्षेत्र में उन्हें प्रदान किया गया पद्म श्री। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो आता है, अब हमारा अगला प्रश्न है, श्री इंद्रजीत सिंह सिंधु किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो प्रश्न रिपीट है, तो हमारा ऑप्शन बी है चंडीगढ़। अब आता है अगला क्वेश्चन, श्री योगेश देवरी को किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, कृषि यानी अन्य के क्षेत्र में उन्हें मिला है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, श्री के पजनीवेल किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी श्री के जो पजनीवेल है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी खेल से संबंधित है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, श्री केवल कृष्ण ठकराल को पद्म श्री 2026 में किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है हमारा बी, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें जो है पद्मश्री 2026 इन्हें प्रदान किया गया है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, चिकित्सा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, श्री खेमराज सुब्रियाल किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा जो है 64 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा। हरियाणा राज्य से इनका संबंध है, तो हमारा सही जवाब होगा सी, हरियाणा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है, श्री कृष्णमूर्ति बाल सुब्रमण्यम को किस क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया? यानी श्री कृष्णमूर्ति बाल सुब्रमण्यम जो है उन्हें पद्मश्री किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। अब आता हमारा अगला प्रश्न, श्री कुमार स्वामी थंगराज किस राज्य से संबंधित है? तो जो श्री कुमार स्वामी थंगराज हैं उनका राज्य जो है तेलंगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, श्री मंगंती मुरली मोहन किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए जाता है सही जवाब, ठीक है। हमारा ए जो है वो सही जवाब है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, श्री महेंद्र कुमार मिश्र किस राज्य से संबंधित है? जो श्री महेंद्र कुमार है मिश्र जो है उन किस राज्य से उनका संबंध है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा। हमारा सही जवाब है सी, उड़ीसा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, श्री महेंद्र नाथ राय को किस क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्य एवं शिक्षा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साहित्य एवं शिक्षा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, नरेश चंद्र देव वर्मा किस राज्य से संबंधित है? यानी नरेश चंद्र देव वर्मा जो है किस राज्य से उनका संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री नूरुद्दीन अहमद को किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? यानी जो नूरुद्दीन अहमद है उन्हें किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कला के क्षेत्र में उन्हें सम्मानित किया गया है। हमारा सही जवाब होगा ए, कला। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, डॉक्टर पद्म गुरुमेत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी को जाता है, और हमारा सही जवाब होगा सी, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, श्री पालकोंडा विजय आनंदी रेड्डी किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तेलंगाना राज्य से उनका संबंध है। तो हमारा सही जवाब होगा बी, यानी तेलंगाना। अब हम आते हैं अगले अपने प्रश्न पे, सुश्री पोखिला लेखथेपी को किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? तो सुश्री पोखिला जो लेखथेपी हैं उनका संबंध उनको सम्मानित किया गया है किस क्षेत्र में? तो हमारा सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कला के क्षेत्र में। तो सही जवाब ऑप्शन सी, यानी कला। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, डॉक्टर प्रभाकर वसा व प्रभु कोरे, यानी डॉक्टर प्रभाकर वसा व प्रभु कोरे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य एवं शिक्षा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब होगा ए, साहित्य एवं शिक्षा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, श्री प्रतीक शर्मा किस देश से संबंधित है? यानी श्री प्रतीक शर्मा जो है उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, श्री प्रतीक शर्मा को किस क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया है? ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। जो प्रतीक वर्मा है अमेरिका के हैं, तो उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, भारत में पद्म पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष से पहली बार प्रदान किया गया था, तो ये आपको बताना है कब किया गया था। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1954 में किया गया था, 1954 में। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, भारत के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ताओं में से कौन थे? यानी जब भारत में पहली बार पद्म विभूषण मिला तो पहली बार किसने प्राप्त किया था? तो
हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सी राजगोपालाचारी को जो है उन्हें को दिया गया था और पहली पद्म विभूषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो ये जो हमारा प्रश्न है क्या है कि वर्ष 1954 में प्रथम पद्म भूषण से सम्मानित किए गए व्यक्तियों में से कौन शामिल नहीं था। यानी इसमें 4 ऑप्शन में से यानी 3 लोगों को जो है पद्म विभूषण जो है प्रदान किया गया कब 1954 में और 1 लोगों को नहीं किया गया था। तो इसमें इनमें से कौन है जिनको नहीं मिला था 1954 में पद्म विभूषण और तो और 3 को मिला था। तो चलिए देखते हैं किसको नहीं मिला था। यहाँ दिया है नहीं मिला था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जवाहरलाल नेहरू को। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है 1954 में पद्म विभूषण नहीं मिला था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सेम वही क्वेश्चन है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, ऑप्शन हमारा डी हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन जो है 81 और 82 जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है, इसमें कमेंट करके बताना है कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ठीक है, इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा, तो आप इसको जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब हम ये जो है सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी होमवर्क में है और आपको बताना है इसका सही जवाब। ठीक है, भारत में कौन सा नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों से सर्वोच्च है। यानी भारत का कौन सा ऐसा सम्मान जो है वो पद्म पुरस्कार से सर्वोच्च है। ठीक है, तो आपको पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न, तो इसमें से कौन सा है जो पद्म पुरस्कारों से भी सर्वोच्च है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 और 81 का आपको जो है वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो क्या है कि आप अगर ऐसे ही चैप्टर वाइज आप हर जो है सब्जेक्ट ऐसे पाना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट नहीं जैसे जो हमारा जो है जीके से रिलेटेड जो भी हमारा हर एग्ज़ाम में जो मोस्ट एग्ज़ाम में आते हैं उससे अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम ऐसे ही चैप्टर वाइज जो है सारे ऐसे चैप्टर वाइज जो है MCQ लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए ठीक है, बाय बाय।